हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं student.nailed.gov की साइट से ओ लेवल के सिलेबस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि नाइलिड की जो यूआरएल होता है, आपको पता है कि student.nailed.gov के द्वारा हम इस वेबसाइट पर जंप कर सकते हैं, जहां से इजिली हम ओ लेवल ही नहीं, नाइलिट से जुड़े हुए सारे सिलेबस को देख सकते हैं। क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सभी कोर्सेज को हम जान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जो नीली सी पट्टी दिख रही है, जहाँ पे मैं साइन कर रही हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही जंप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नाइलिट का जो सिंगल विंडो सिस्टम होता है वो ओपन हो जाता है, जहां से आप एक मेन कॉमन वेबसाइट होती है वहां पर आप जंप कर सकते हो। तो बेसिकली जो मेन कॉमन वेबसाइट है उस पर क्लिक करोगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक आपको इंडेक्स पेज ओपन होके आता है। क्या ओपन होके आता है? इंडेक्स पेज। देखिए, ऐसे डायरेक्टली भी आप गूगल कर लेंगे तो ओ लेवल का सिलेबस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट एक लीगल प्रोसेस जो होती है कि जहां से हम नाइलिट की कोर्सेज के सारे सिलेबस को जान सकते हैं और इजीली उनके पीडीएफ या टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक स्टूडेंट जोन का सेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? स्टूडेंट जोन का सेक्शन। यहाँ पर आपको कोर्सेज में जाना है। ठीक है, अब कोर्सेज में आपको डिजिटल लिटरेसी कोर्स होता है, नॉन फॉर्मल है, फॉर्मल है, ऐसे कोर्सेज जो हैं वो मिल रहे होते हैं। पर आपको क्लिक कहाँ करना होता है? तो आपको क्लिक करना होता है नॉन फॉर्मल कोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे? नॉन फॉर्मल कोर्सेज पे क्लिक कर लेंगे। देखिए, नॉन फॉर्मल कोर्सेज के अंदर जो है हमारे नाइलिट के जितने भी कोर्स लाइक ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, ये सारे आते हैं। क्या आते हैं? ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, ये सारे हमारे नॉन फॉर्मल कोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने जो है पेज ओपन है, आप देख पा रहे होंगे। आपको क्या करना है? आप चाहो तो गूगल करो और गूगल पे जाके डायरेक्टली यहाँ पर आप डालोगे ओ लेवल, ठीक है, कोर्स के बारे में या सिलेबस के बारे में, तो इजीली जो है आपको यहाँ से मिल जाता है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बट एक चीज फर्क होती है कि यहाँ से आपको प्रॉपरली जो है अच्छे से गाइड मिल जाता है, अदर कोर्सेज भी दिख जाते हैं और एक नॉलेज भी मिल जाती है कि अच्छा ऐसी चीजें जो है हो पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आना है आपको। देखेंगे कोर्स नेम दिया हुआ है ओ लेवल एंड ए लेवल के बारे में, बी लेवल के बारे में। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर व्यू सिलेबस का सेक्शन दिख रहा होता है। क्या दिख रहा होता है? व्यू सिलेबस का सेक्शन दिख रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, रिवीजन 5 का दिया हुआ है, रिवीजन 4 का दिया हुआ है, थर्ड रिवीजन का भी दिया हुआ है। क्योंकि धीरे धीरे जो है सिस्टम अपडेट हुए हैं, सिलेबस अपडेट हुए हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे आप R5.1 जो है वर्क कर रहे हैं। तो व्यू कर लेते हैं हम। व्यू करते ही हम देखेंगे हमारे सामने जो है इंफॉर्मेशन बुकलेट कम सिलेबस जो है वो आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, ये रिवीजन 5 की बुकलेट है, जहां पर सारे सिलेबस को हम इजिली देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप? ओ लेवल के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ओ लेवल ही नहीं, आप यहाँ से ट्रिपल सी भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फॉर्मल कोर्सेज के अंदर जाएगा। फिर आप ओ लेवल हो गया, ए लेवल हो गया, बी लेवल हो गया सॉरी, आप उसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे ओ लेवल के अंदर हमारा सिलेबस क्या होता है, तो देखेंगे होता है M1, M2, M3, M4। ठीक है, क्या क्या होता है? M1, M2, M3, M4, ये आपके क्या होते हैं? सिलेबस होते हैं। जहां पर फर्स्ट मॉड्यूल जो होता है वो M1R5.1 के नाम से जाना जाता है, और जिसका मॉड्यूल नेम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ठीक है, क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। आगे बात करेंगे हम M2R5.1, जिसका नाम होता है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। क्या होता है? वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। देन थर्ड आता है हमारे पास M3R5.1, जिसका नाम होता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसका कोड होता है M4R5.1, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर मिल रही होती हैं। साथ में आपको आवर्स दिया हुआ है, प्रोजेक्ट टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है। तो इन चारों मॉड्यूल्स को, ठीक है, इनके एमसीक्यूज को आप इजिली जो है
सॉल्व करिए और इनका एग्जाम पैटर्न जो होता है वो भी एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है, प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू जो होता है वो थ्योरी पेपर होता है एंड इन्हीं का प्रैक्टिकल एग्जाम भी लिया जाता है, ठीक है। तो देखो एमआरपीआर प्रैक्टिकल 1 से लेके एमआरपी प्रैक्टिकल 4 तक के 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं चारों मॉडल के, और लास्ट में हमें क्या करना होता है, एक प्रोजेक्ट भी देना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर सारे मॉड्यूल्स के वीडियो, थ्योरी क्लासेस, नोट्स, पेपर से सारी चीजें आपको मिल रहे होंगे। बट अभी थोड़ा एग्जाम ऑफ व्यू को देखते हुए हम अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। सिलेबस की क्वेरी जो थी, स्टार्टिंग में ही कमेंट आए थे कि मैम सिलेबस बता दीजिए कि क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है, तो इसलिए हम आपको सिलेबस वगैरह बता दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 100 प्लस प्रैक्टिकल का जो है वो भी एवरेज आता है। तो इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कि 33 आपको होना चाहिए आपके थ्योरी में, और उसके बाद मार्क्स की बात कर लें तो प्रैक्टिकल में भी आपका अराउंड 33 होना चाहिए। अब जो दोनों का वेटेज करा जाता है तो 50% आपके मार्क्स बनने ही चाहिए, ये आपका पेपर वेटेज होता है। क्या होता है? पेपर वेटेज, क्योंकि जस्ट कमेंट भी आया था, मुझे याद आ गया कि पेपर वेटेज बहुत पूछा जाता है। तो पेपर वेटेज कैसे निकल के आता है, 33% थ्योरी में होने चाहिए, 33% आपके प्रैक्टिकल में होने चाहिए, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे अगर आप ओवरव्यू आपका 50% का नहीं बनता है तो। ठीक है, वैसे बहुत ईजी होता है लाना, डोंट वरी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आप इजिली ला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और भी चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि हम बात करेंगे M1, M2, M3 और M4 के बारे में, कि इनके बारे में जो प्रैक्टिकल एग्जाम है साथ में उनके बारे में भी, कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और प्रोजेक्ट आपको कहाँ पर कैसे सबमिट करना है। तो देखिए प्रोजेक्ट जो है हमें लास्ट में सबमिट करना होता है, सबसे पहले हमें सारे पेपर्स बीट करने होते हैं। एक क्वेरी एक और थी आपके पास कि पेपर नंबर कितने होते हैं, टोटल 8 एग्जाम हो जाएंगे आपके। ठीक है, कौन कौन से, 4 थ्योरी हो जाएंगे, 4 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो ये 8 एग्जाम आपके टोटल हो जाएंगे। और ये सारे पेपर आपके ऑथराइज्ड सेंटर द्वारा भी फिल किए जाते हैं अगर आप इंस्टीट्यूट से हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैंडिडेट है तो आपको स्वयं ही अपना ध्यान रखना है, अपने डैशबोर्ड पे देखते रहना है। तो ये था आपका सिलेबस, और इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो होल ऑफ सिलेबस आपको इजीली दिख पा रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं हम। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मॉड्यूल वाइज पूरा डिटेल्स में सिलेबस दिया हुआ है, जो जो आपको पढ़ना है। ठीक है, जो जो आपको डिटेल्स में पढ़ना है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रॉपरली मिल जाएंगे। आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करके आप अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर्स को देख सकते हैं। जैसे कि आपको देखेंगे यहाँ पर अभी हमने ओपन कर दिया है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे ये मॉड्यूल जो है आपका M1R5 का मॉड्यूल ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है सिलेबस के बारे में बात करेंगे हम, तो कुछ आउटलाइन दिया हुआ है यूनिट वाइज। जैसे कि सबसे पहला जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये क्या होता है, हमारा पहला चैप्टर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे, तो हमारे पास सेकंड चैप्टर जो आता है वो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वर्ड प्रोसेसिंग, देन स्प्रेडशीट। आगे बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन, देन इंटरनेट एंड, और स्क्रॉल करेंगे तो ईमेल, डीएफएस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे चीजें आपको प्रॉपरली मिल जाती है। और देखो इसका एक टोटल ऑफ ओवरव्यू भी दिया हुआ है, किस तरह से क्या चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर आपको बेसिक आईटी गैजेट से लेकर पूरा एप्स, रिसोर्सेज, मल्टीप्लियर आपका एप्लीकेशन वगैरह हो गया, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, ये सारी चीजें सिलेबस कंप्लीट आपको क्या हो रहा है, मिल रहा होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और आप सारे टॉपिक को अच्छे से मेंटेन कर सकें। ठीक है, बेसिकली इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो पेरिफेरल डिवाइसेस जो है बहुत पूछी जाती हैं, यानी कि मेमोरी से सवाल बहुत आते हैं, यूनिट से बहुत सवाल आते हैं, जनरेशन एंड हिस्ट्री से सवाल आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं सिलेबस के साथ-साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ओ लेवल में ही नहीं, ये बेसिक चीज़ जो हमने बताया ये आपके ओवर ऑफ वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें पढ़ना है, जो कि विंडोज़ है आपका और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। जहाँ पर आप सिस्टम टूल्स भी पढ़ रहे होंगे सारे, लाइक आपके जो बेसिकली सेटिंग्स होती हैं उनके बारे में। फाइनली हम पहुंच जाएंगे वर्ड प्रोसेसिंग पे, तो वर्ड प्रोसेसिंग हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें मिल रही होंगी जो कि आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमें सिर्फ इतना बताना था कि ओ लेवल के सिलेबस को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।